नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग रंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विहार पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पर कि बिहार के किस क्षेत्र में कितना योगदान किसका है, कितना परसेंट है और कितना पूर्वानुमान है और कितना पिछले मतलब ये एक चीज़ और आप जानते होंगे कि 2021 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो नहीं आया है क्योंकि बजट पास नहीं किया गया था। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि दो ये 19-20 का ही जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसके बारे में बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, तो ज़रा सा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जानते हैं। देखिए, ये इकोनॉमिक सर्वे क्या है तो सबसे पहले इसको जान लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे एक दस्तावेज है। कौन सी दस्तावेज, तो वार्षिक दस्तावेज है। वार्षिक दस्तावेज है और ये जो है पिछले पिछले वर्ष के आंकड़े का मूल्यांकन करती है कि पिछले वर्ष में मैंने कितना खर्च किया और आगामी वर्ष का पूर्वानुमान लगाती है कि आगे आने वाले समय में हम कितना खर्च कर पाएंगे। और यह जो है भविष्य का भी सुझाव देती है। कौन? आर्थिक सर्वेक्षण। इस इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग हिंदी में कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। और इस आर्थिक सर्वेक्षण से आपके एग्ज़ाम में किस किस एग्ज़ाम में कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। तो मैंने बता दिया आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। एक वार्षिक दस्तावेज है। इसमें आने वाले वर्ष में कितना खर्च होगा, ठीक है, उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। और बीते हुए साल में कितने खर्च हो चुके हैं इसका आंकड़ा का मूल्यांकन किया जाता है। और यह एक क्या होता है, भविष्य का सुझाव भी होता है। तो ये हमने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या इसका क्लियर किया, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। और अब हम लोग जानना चाहेंगे अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण चल रहा है ये एग्ज़ाम में आता है। मैं आपको बता दूं कि कितनी बार एग्ज़ाम में आ चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण जो हो रहा है ये कैमे नंबर का है। तो अभी मैं बता दूं कि अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आपको बताने जा रहे हैं ये आर्थिक सर्वेक्षण कैमे नंबर का है। तो ये है 15वें नंबर का, कैमे नंबर का 15वें नंबर का, ठीक है। कैमे नंबर का है 15वें नंबर का आर्थिक सर्वेक्षण है। तो अब आप दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया क्या है, दूसरा कितने नंबर का है। तीसरा क्वेश्चन कि इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है, कौन जारी करता है, ज़रा अगर आप लोग पता हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर चलिए हम बता ही देते हैं। उसको जारी करता है वित्त विभाग, ठीक है। और देश की वित्त विभाग का जो हेड है कौन है, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। तो वो इनके अध्यक्ष होते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के, ठीक है, हेड होते हैं। तो दो तीन चीज़ें हमने बता दिया। एक कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय, है ना, वित्त मंत्रालय जारी करता है। 3 क्वेश्चंस हुए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आने वाले जो ये बीपीएससी के एग्ज़ाम है, सीडीपीओ, सीएचएसएल और बीएसएससी के एग्ज़ाम, और तो और एक बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम। ये सारे क्वेश्चन में क्या है, इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको चुनना होगा। कैमा नंबर का है क्योंकि 2020-21 में नहीं हुआ था, 19-20 वाला ही चल रहा है। वित्त मंत्रालय करता है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें ये जो आर्थिक सर्वेक्षण आती है ना, एक बहुत मोटी किताब करके आती है, ठीक है, मतलब बहुत मोटी रिपोर्ट होती है। तो इसमें कहा जाता है, इसमें सरकार जो है 14 रिपोर्ट दी थी 18 से 19 वाले में, 14 रिपोर्ट नहीं 14 चैप्टर दी थी। और ये 20-21 में, है ना, कितने में, 19-20 में इसमें 13 चैप्टर हो गए। कितने चैप्टर थे, 13 चैप्टर थे। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2019-20 में कितने चैप्टर है ना। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण 19 20 की बात कर रहे हैं। और ये 19-20 में हमने आपको बताया है कि 13 चैप्टर थे
और ये 18-19 में जो है 18-19 में 14 चैप्टर था। कितने चैप्टर थे? 14 चैप्टर थे। तो आप कहोगे सर एक चैप्टर कौन घटा दे? देखो 14 चैप्टर जो था, 14 चैप्टर थे किस में? 14 चैप्टर थे 18 से 19 वाले में। किस में थे? तो एक चैप्टर किसको हटाया? एक चैप्टर किसको हटाया? एक चैप्टर जो हटाया है वो मैं आपको बता दूं कि एक चैप्टर जो हटाया है उसका नाम था ई गवर्नेंस, है ना। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के बारे में आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं आपको ई गवर्नेंस के बारे में बता दें। इसको हिंदी में कहते हैं ई प्रशासन, है ना। क्या कहते हैं? ई प्रशासन, ई प्रशासन। तो मैंने कितने क्वेश्चन क्लियर किए? 1 2 3 4। कितने चैप्टर आते हैं ये हमने क्लियर कर दिया। और एक चीज़ और इसकी याद रखिएगा कि इसकी जो शुरुआत है, इस आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत कब किया गया था? तो 2006-07 में किया गया था। कब किया गया था? 2006-07 में किया गया था। ठीक है। इस तरह 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हमने क्लियर किए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। जैसे कि अभी मैं बता दूं कि 2019-20 में जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं जीएसडीपी जो है, या फिर स्टेट जीडीपी, एसजीडीपी, वो कितना है? तो हम बता दें आपको कि बिहार की, आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। जहाँ पे लिखने में दिक्कत हो उसको रिवाइंड करके फिर से वापस कर करके आप लिख सकते हैं इसको। तो हम आपको बता दें कि बिहार का जो है एसजीडीपी कितना रहा है इस वर्ष का? तो इस वर्ष का रहा है एसजीडीपी 61,1804, 61,1804, यानी कि 6,11,804 करोड़ रुपए का रहा है। ठीक है। कितना रहा है बिहार का एसजीडीपी? 6,11,804 करोड़ रुपए का रहा है। इस तरह से यदि आपको आपके पूछे कि 19-20 में स्थिर मूल्य, देखिए दो तरह के मूल्य होते हैं, एक होते हैं स्थिर मूल्य और एक होते हैं वर्तमान मूल्य। तो अभी हम आपको बता रहे हैं स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य में जो है बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो थी 19-20 में 10.5% थी। कितनी थी? 10.5%। क्या? स्थिर मूल्य। क्या था? स्थिर मूल्य। देखिए डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आते हैं, आ सकते नहीं आते हैं। ये सारी चीज़ बताने के बाद मैं आपको क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इससे निकाले हैं और मैं चाहता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको डील करवाए जाए ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन को फेस कर सकें। क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कहा जाता है कि वास्ट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसको समझने में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जिसको समझना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको इकोनॉमिक्स के हर एक पहलू को एकदम आसानी से समझाता हुआ चला जाऊंगा। कोई दिक्कत? देखिए स्थिर मूल्य क्या होता है? स्थिर मूल्य देखिए दो तरह के मूल्य हमने बताया। एक होता है वर्तमान मूल्य जो अभी चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका पता नहीं। स्थिर मूल्य क्या होता है कि जो बेस ईयर होता है, जैसे कि हमने बताया 19-20, तो 19-20 मेरा होता है बेस ईयर। उस बेस ईयर पे लेकर के निकाला जाता है स्थिर मूल्य। इतना % रहा पिछले से ज़्यादा या फिर कम, यानी कि ये जो निकाला जाता है पीछे से कंपेयर करके निकाला जाता है। और एक होता है वर्तमान मूल्य। एक क्या होता है? वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य जो था 19-20 का, ये था कितना %? ये था 15.4%। 15.4% रहा था वर्तमान मूल्य। किसका? 19-20 का। याद रखिएगा ये सब। वर्तमान मूल्य कितना रहा था? 19-20 का कितना रहा था? 15.4% रहा था। और इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि 18-19 में यही वर्तमान मूल्य जो था 15.1% था। कितना था? 15.1% था यही वर्तमान मूल्य। यही वर्तमान मूल्य जो है आपका 15.1% था, यानी कि 0.3% कम, 0.3% की वृद्धि हुई है। किस वर्ष? 19-20 में, है ना। 19-20 में, 19-20 में क्या हुई है? इसमें वृद्धि हुई है। तो ये हमने आपको बताया, क्या बताया? कितने % की वृद्धि हुई, कितने % पिछले साल यानी 19-20 को
हम 18-19 से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि 20-21 में नहीं आया है। इस बार देखते हैं क्या होता है। इस बार यदि आता है तो उसका भी पूरा डिटेल्स आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज हम देखते हैं कि वीडियो का टाइमिंग कितना हो चुका है, उस हिसाब से हम आपको आगे भी बताएंगे। तो दोस्तों मैंने देखा कि टाइमिंग जो है 10 मिनट हो चुके हैं, तो कोई नहीं, 1-2 मिनट और हम आप कर लेते हैं। देखिए, तो मैंने आपको इतना चीज़ें बता दी है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बिहार की जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट कितनी है हमारे बिहार की? हमारे बिहार की ग्रोथ रेट है 10.4। और हम बता दें कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, इंडिया की ग्रोथ रेट, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो है कितना? 4.2%। कितना है? 4.2%। यानी कि आप देख रहे हो कि इंडिया, अब तो खुश हो जाइए कि बिहार हम लोगों का जो है तरक्की में है। इंडिया की ग्रोथ रेट है 4.2%, और भारत का ये बिहार की जो है, बिहार की जो ये है 10.5%। यानी कि हमारा बिहार विकास कर रहा है। ठीक है, कहाँ विकास कर रहा है पता नहीं, लेकिन विकास कर रहा है रिपोर्ट के हिसाब से। और तो एक क्वेश्चंस और बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस ये हैं कि पूरे देश में बिहार सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट वाला राज्य है, तो वो है बिहार। आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस करके कि सबसे ज़्यादा जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है किसकी ज़्यादा है, जीडीपी किसकी सबसे ज़्यादा जीडीपी किस राज्य की है? किस राज्य की है? किस राज्य की है? ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ऑप्शन में बिहार भी होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका बिहार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। कितने परसेंट के साथ? 10.5%। जो स्थिर मूल्य होता है उसी पे निकाला जाता है उसका क्या? जीडीपी रेट। चलिए, तो मैंने आपको कितने क्वेश्चंस बता दिए? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन आज हमने किया है। इस सारे को आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम हट जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो इसको आप पूरा नोट कर लीजिएगा। और जहाँ भी कोई भी समस्या हो, जैसे ई प्रशासन क्या है, एक ये चीज़ है आपको समझना। स्थिर मूल्य क्या है ये समझना है। वर्तमान मूल्य क्या है ये समझना है। और किसी भी देश की ग्रोथ रेट कैसे निकाली जाती है, किसी भी राज्य की या देश की, वो समझना। तो ये अगर ये सब आप लोग समझ लेते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो आप हमें कमेंट में कहेंगे कि सर हमने नहीं समझा। और ख़ास करके ये बहुत ही मस्त टॉपिक है। इसको अगर मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन आज नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत मस्त है, मज़ा आता है इसको पढ़ाने में या पढ़ने में भी। तो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में हमने आज थोड़ी सी फैक्चुअल जानकारी ले ली है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है हमने बोल के आपको समझा दिया था, बाकी सब हमने कर दिया है। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही, काफ़ी रात भी हो चुके हैं। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर।